हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके, चलते हम हमारी स्टोरी की ओर ले स्टार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा जो विंग ने हमारे वांगजी को डरा दिया था और जिसके कारण हमारा वांगजी शीशन के पास जाके सो चुका था। जिसके बाद वो लोगों ने कुछ डायरीज़ वगैरह जो लेन देन रहती है, जो डेली शेड्यूल उनको बताना रहता है, वो बताने के बाद वो लोग हमारा विंग उस टाइम पे रात को जो है ना हमारे वांगजी के मेंशन को पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, जहाँ पे जंगशा भी उसकी मदद करता है हमारे विंग की। एंड विंग एंड जंगशा उस मेंशन को देखते हैं जो वांगजी का मेंशन था। विंग हर रूम को देख रहा था ना, वो शौक के कारण उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये घर इतना ज़्यादा डरावना क्यों है, कैसे हो सकता है। बाहर से ये कितना ज़्यादा प्यारा लगता है बट अंदर से इन रूम्स जो थे ना, उन रूम की खासियत क्या है। कुछ रूम्स में कुछ हथियार रखे हुए थे, कुछ बॉडीगार्ड्स थे जो एक रूम में थे। कहीं कहीं कितने सारे लोग एक एक रूम में अलग अलग लोग बंधे हुए थे, जिनको कुछ अजीब तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। वो भी वहाँ पे कुछ मशीन्स चालू थी। विंग ऐसे ही करते हुए जंगशा के साथ उन रूम्स को देख रहा था। विंग की आंखें और भी ज़्यादा वाइल्ड होती जा रही थी और विंग कहता है कि ये सब क्या है, आज से पहले मैंने ये सब कभी नहीं देखा। जहाँ पे जंगशा कहता है मुझे भी डर लग रहा है विंग, मैंने भी सच में। और लगता है विंग इसलिए हमें हमारे एंजल गॉड ने यहाँ पे भेजा है, वरना हमें इंसानी दुनिया में आने का मौका नहीं मिलता है। तो विंग कहता है हाँ, शायद से ऐसा हो सकता है। तो विंग जस्ट एक स्माइल करते हुए कहता है बट हमें क्या, हमें तो वो देख नहीं सकता ना, हमें थोड़ी ना सज़ा देने वाला है। तो जंगशा थैंक गॉड विंग सच में हमें नहीं देख सकता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है जंगशा तुम्हें कैसे अच्छा लग सकता है। तो जंगशा कहता है विंग देखो, हमें वो देख नहीं सकता तो हमें कोई सज़ा दे नहीं सकता, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो विंग कहता है तुम तो सही कह रहे हो जंगशा, बट फिर भी। तो जंगशा कहते हैं विंग चलो छोड़ो। और विंग कहता है कि जाओ तुम अपना काम करो, मैं तब तक कुछ चीज़ों को देख लेता हूँ। तो जंगशा कहते हैं क्या तुम श्योर हो, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना, ऐसे कहता है। तो विंग ऐसे ही घूमते हुए जो है ना जा रहा था और आखिर में विंग घूमते हुए एक जो ना एक कमरे में पहुंचता है, जहाँ पे विंग उस कमरे को देख रहा था। तभी विंग जो ना उस कमरे की जो लाइट थी ना उसे ऑन करता है। जो विंग उस कमरे को देखता है ना, विंग देखता ही रह जाता है। कितने प्यारे फ़ोटोज़ थे वहाँ पे, बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, बहुत सारे लोग थे उन फ़ोटोज़ में। और विंग उन फ़ोटोज़ को देख रहा था जो दीवार पे लगे हुए थे। और विंग को जहाँ तक कि समझ में आ रहा था कि ये लान वांगजी एंड शिजानी करके और उनकी मदर एंड डैड है करके, जिनकी बचपन में ही डेथ हो चुकी थी। वो सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही थी। यहाँ तक कि उसके लैन कुरैन जो अंकल था ना, उसका भी वहाँ पे फ़ोटो था। विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था एंड उस चीज़ों को मैच करने की कोशिश कर रहा था वांगजी के जो गाइडलाइन बुक थी ना उससे। विंग ऐसे ही देख रहा था और विंग ऐसे ही देखते हुए जो ना उसे कब नींद आ जाती विंग को पता नहीं चलता एंड विंग वहीं पे उसी कमरे में जो ना सो जाता है। तब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी उठ चुका था। उठने के बाद वो अपने भाई को देखता है, जहाँ पे उसका भाई भी उठ चुका था। वो दोनों भाई मॉर्निंग में जल्दी उठे क्योंकि वांगजी को हमेशा किसी का मर्डर करना रहता है ना, इसके कारण ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वांगजी जो है ना उठने के बाद अपने कमरे की ओर देखता है और वांगजी कहता है क्या मैं जाऊँ या नहीं, क्या फिर से वो चीज़ मेरे कमरे में होगी, ऐसे वांगजी सोच रहा था। बट कोई नहीं, हमारा वांगजी तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो वांगजी कहते नहीं, अगर कोई भी अलग गैंग के मेंबर ने ऐसा करने की कोशिश की होगी ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे वांगजी सोचता है। एंड वांगजी जो ना अपने कमरे में आता है, कमरे में इधर उधर देखता है बट उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। तो इसलिए वांगजी जाता है, शावर लेता है, उसके बाद जो ना अपने क्लोथ को वेयर करता है, उसके बाद वो जो है ना नीचे आता है। जिसके बाद वांगजी कहता है आखिरकार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ बिगाड़ा है क्या, ऐसे वांगजी सोचता है। और वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था क्यों ऐसा हो रहा है। तो वांगजी जस्ट जो है ना अपने भाई की ओर देखते, जहाँ शीशन कहते कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है वांगजी, मैं जा रहा हूँ करके। तो वांगजी कहते भाई आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो जितना चाहे इतना यहाँ पर रह सकते हो। जहाँ पे शीशन कहते नहीं, तुम मेरे पास भी बहुत सारे काम है, और अगर अंकल को पता चला कि मैं काम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ करके तो बहुत गलत हो जाएगा। तो विंग कहता है कि वांगजी कहता है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ भाई, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी कहता है कि भाई बट वो प्रॉब्लम के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये सब कौन करवा रहा है करके। तो लैन जो हमारे शीशन कहता है कि ठीक है मैं भी इसके बारे में जांच पड़ताल कराऊंगा, क्योंकि हमारे साथ ये सब कौन कर रहा है, किसने हमारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना, ऐसे कहता है। वहीं पे जंगशा जो खड़ा था और जंगशा एक मन में हंसते हुए कहता है हाँ मैंने तो बहुत कुछ किया है तुम्हारे साथ, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना वांगजी का जो ना फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो वांगजी शीजन की ओर देखता है। तो शीजन कहता है कि ठीक है वांगजी मैं जा रहा हूँ। तो वांगजी उस फ़ोन की ओर देखता है जहाँ पे जो क्या नाम है उसका,
मोशान्यू का नाम फ्लैश हो रहा था। तो वांगजी उस नाम को देखता है और वांगजी को याद आता है कि कल उसने मोशान्यू को मिलने के लिए कहा था करके। तो वांगजी मोशान्यू के फ़ोन को उठाता है, जहाँ पे मोशान्यू कहता है वांगजी तुम ठीक हो ना? तो वांगजी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? तो मोशान्यू कहता है कि कल तुमने मुझे कॉल करके कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो करके, तुम डेट के लिए पूछ रहे थे मुझे। तो वांगजी कहता है हाँ वो गलती से हो गया था। तो मोशान्यू कहता है ओह हाँ मुझे लगा ही था, इसलिए मैं कल इस बात में ना सोचते हुए मैं आया नहीं था। तो वांगजी कहते हैं ठीक है समझ गया मैं, कोई काम? तो मोशान्यू कहते हैं कुछ भी नहीं, तुम ऑफिस आ रहे हो ना? तो वांगजी कहता है कि हाँ ऑफिस आ रहा हूँ ऐसे कहते हैं। एंड वहाँ से पीछे से विंग आते हुए कहते हैं क्या उसने इसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वो वहाँ पे नहीं आया। तो जंगशा तो वहाँ से जा चुका था। तो विंग कहता है कि ओह माय गॉड, सच में ऐसे कहता है इस इंसान की लाइफ में प्यार लाना कितना ज़्यादा मुश्किल है ना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मोशान्यू ने हमारा वांगजी जो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करता है, उसके बाद जो है ना वांगजी अपने कमरे में ही बैठा होता है एंड वांगजी इधर उधर देख रहा था। और वांगजी कहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे सोचना होगा कब से स्टार्ट हुआ ये सब, कब क्या हुआ, ऐसे वांगजी सोच रहा था। और वांगजी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और विंग देखता है कि वांगजी ये फालतू की चीज़ें ही सोच रहा है करके। तो विंग कहता है कि चलो तब तक मैं उन अंकल से मिल के आ जाता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो चुटकी बजाता है और उस अंकल ने जो एड्रेस बताया था ना, उस एड्रेस पे पहुँच जाता है। और वो एक जो है ना पुराना सा घर था, ओल्ड हाउस कह सकते उसे। और उस घर के बाहर बहुत सारे गमले थे जिनमें पौधे लगे हुए थे। एंड विंग धीरे से घर के बाहर की डोर बेल थी ना जो गेट के पास रहती, उसे प्रेस करता है, जिसके कारण एक छोटी सी बच्ची के थे यस कौन है ऐसे कहता है। तो विंग जो है ना अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए कहता है हेलो लिटिल किटी, क्या तुम्हारे घर में कोई है? तो वो लिटिल लड़की कहती कि आप कौन हैं, आप मुझे बताइए। तो विंग कहता है कि मैं विंग हूँ। तो वो लिटिल कहती कि आपको किससे मिलना है, आपको किससे काम है? तो विंग कहता है तुम्हारे घर में ग्रैंडफादर है, तुम्हारे ग्रैंडफादर है? तो वो लड़की थी हाँ वो ग्रैंडफादर है, तो मुझे उनसे मिलना है, विंग ऐसे कहता है। तो वो लड़के ओके ऐसे कहते हैं और वो गेट एक टिक के साथ ओपन हो जाता है और विंग अंदर एंटर करता है। तो विंग के सामने वो गार्डन एरिया था जहाँ पे जो है ना बहुत सारे पौधे लगे हुए थे एंड गार्डन हरा भरा था। वो घर शायद ओल्ड था बट फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छे से उसे जो ना रखा गया था, प्रॉपर कंडीशन में था ऐसा कह सकते हैं। तो वो लड़की अंदर से आते कहते ओके आप कौन हो गग्गा? तो विंग उसे देखता है और कहता है मैं आपके ग्रैंडफादर का एक नेफ्यू हूँ। तो वो कहता है ओ नेफ्यू क्या होता है? दादाजी ये नेफ्यू क्या होता है? तो पीछे से दादाजी आ रहे थे एंड विंग को देखते कहते ओ तुम आ गए? तो विंग कहते हैं हाँ मैं आ गया। तो वो अपनी डॉटर की ओर देखते बेबी जाओ तुम अपने रूम में खेलो। तो वो कहते दादाजी नेफ्यू क्या होता है? तो जो दादाजी वो कहते कि ये तुमने किसने कहा? तो विंग कहता है कि वो मैंने कहा, वो पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका नेफ्यू हूँ करके। तो कहते ओ बेबी मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, तुम चाहो। तो वो कहते कि ठीक है दादाजी ऐसे कहते हैं। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो दादा था ना वो विंग की ओर देखते होते हैं बेटा। तो विंग कहता है हाँ तो वो कहते कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, हम बैठकर बात करते हैं। तो विंग उनका पीछा करता है जहाँ पे वो दादाजी जो ना आराम से चल रहे थे। विंग उनका पीछा करते हुए वो दादाजी जो है ना उनका घर के पीछे ही लेके जाता है, जहाँ पे पीछे रहने के बाद एक रूम था, उस रूम को डोर को ओपन करते हैं, विंग को अंदर चलने के लिए कहते हैं और विंग उनके पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ पे अंदर पहुँचने के बाद वो दादाजी विंग को बैठने के लिए कहते हैं एंड विंग वहाँ पे जाके एक विंडो के पास वो बैठ जाता है और दादाजी वहीं पे आके बैठते हैं एंड विंग की ओर देखते हैं और कहते हैं पूछो बेटा तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तो विंग कहता है मुझे आप समझ ही रहे होंगे कि मैं आपसे कौन सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे कोई देख नहीं पाता बट आपने कैसे देखा? तो वो इंसान जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ये तुम जो काम कर रहे हो। तो विंग कहते मैं कौन सा काम करता हूँ? तो वो दादाजी कहते हैं कि तुम उसका भविष्य लिख रहे हो ना, उसी लड़की का। तो विंग कहता है कि आपको कैसे पता? तो वो दादाजी हंसते हुए कहते हैं मैं भला क्यों नहीं जानूँगा। तो फिर कहते हैं क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब है आपका? तो वो दादाजी कहते हैं कितना भी कोशिश करो बट वो इंसान सुधरने वाला नहीं है। तो फिर कहते हैं क्यों ऐसा? तो वो इंसान जो दादाजी वो कहते हैं कि क्योंकि उसने अपने प्यार को बार बार खोया है। तो विंग कहते हैं मतलब क्या है? तो वो दादाजी कहते हैं क्योंकि तुम्हें पता है
तुम जो किताब लिख रहे हो। तो विंग कहता है हाँ क्या क्या उस किताब का। तो वो दादाजी के थे उस किताब के ओनर जो थे ना वो मेरे दोस्त थे। तो विंग कहते क्या, बट इस किताब का नाम तो कहते हाँ मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम उनकी जब डेथ हुई थी ना तो उनका जो ब्लड था, उनके कुछ बूंदें जो मेरे हाथ में लगी हुई थी, जिसके कारण मैं उस किताब को जब मैंने टच किया ना तो मुझे पता चला, क्योंकि उस किताब को क्या लगा कि वो मैं इंसान हूँ जो इस किताब का ओनर है करके, ऐसा लगा था। एंड जिसके कारण जो पास्ट वाला जो ओनर था जिसने ये किताब लिखी थी, जो मेरा दोस्त था, उसका नाम हट गया एंड वो ब्लैंक हो गई पूरी तरह से। वहाँ पे मेरा नाम भी नहीं रहा एंड उसका भी नहीं। तो वो कहते इसलिए मुझे इस किताब पे किसी का नाम नहीं मिला था। तो वो कहते कि हाँ। तो वो कहते बट आप क्यों कह रहे हो कि उसने बार बार अपने प्यार को खोया है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि उसे बहुत बार प्यार हुआ है, बहुत बार उसने प्यार के लिए खुद की जान भी लेने की कोशिश की है, बट उसके नसीब में कभी प्यार आया ही नहीं, इसलिए वो ऐसा हो चुका है। तो वो कहते बट कैसे, मुझे किताब में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो वो कहते हैं क्योंकि उस किताब से जब मेरा दोस्त मर गया था ना और मैंने उस किताब को छू लिया था, जिसके कारण उसका जो ब्लड था वहाँ पे अटैच हुआ ना, इसके कारण वो सारा जो उसका पास था जितना भी था ना वो सब कुछ गायब हो गया। और मैं उस किताब को लगा कि मैं न्यू ओनर हूँ तो मैं अच्छे से लिखूँगा करके, इसलिए। तो फिर कहता बट क्यों। तो वो इंसान कहता है कि तुम इसके बारे में पता लगाओ। तो फिर कहता बट मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जितना इस किताब में लिखा है मैं उतना ही पता कर पाया हूँ। एंड वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो वो कहते कि हाँ मैं जानता हूँ, किसी भी इंसान से 10 बार उसके प्यार को छीन लिया जाएगा तो आखिरकार क्यों, वो इंसान क्यों प्यार करेगा, क्यों भला वो किसी और से प्यार करेगा। उस प्यार के मायने तो उसके लिए चेंज हो जाएगी ना। वो बार बार सबके लिए अपने दिल को खोल के रखता है, उसे लगता है कि हाँ सामने वाला इंसान उससे प्यार करेगा, बट आखिर में उसे प्यार नहीं मिला तो आखिरकार वो क्यों प्यार करेगा। तो विंग कहता है तो मतलब क्या है, क्या वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगा। तो वो अंकल कहते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, वो तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हें क्या टास्क मिला है तो वो मैं नहीं जानता हूँ। तो विंग कहता है बट मेरा क्वेश्चन तो वहीं पे है कि आप मुझे कैसे देख पाते हो। तो वो इंसान कहता है कि क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरा ब्लड मेरे दोस्त की किताब पे लग चुका था और जिसके कारण उस किताब का ओनर मैं बन चुका था, बट उस किताब ने बाद में मुझे अपनाया नहीं एंड सब कुछ उस किताब से सब कुछ हट गया था। इसके कारण मुझे एंजल गॉड ने वहाँ से निकाल दिया, जिसके कारण मैं इंसानी दुनिया में आया एंड इंसानी लोगों के साथ रहने लगा। मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए और मेरे बच्चों के बच्चे हुए और मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिर में मैं कुछ टाइम के बाद शायद से मर जाऊँगा और मेरा वजूद मिट जाएगा, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। तो विंग कहता है बट फिर भी आप मुझे देख रहे हो। तो कहते हैं क्योंकि मैं पहले वहाँ पे अटैच था एंजल गॉड से, इसके कारण शायद से मैं तुम्हें देख पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एंजल को देखा है जो सबका नसीब लिखते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, सब लोगों के बारे में। तो विंग कहता है सही कहा। तो वो इंसान कहता है बट याद रखना तुम उसे नज़र नहीं आने चाहिए। तो विंग कहता है क्यों मैं उसे नज़र नहीं आ सकता। तो वो कहता है कि तुम्हारा टास्क जो है ना। तो विंग कहता है क्या। तो वो इंसान कहता है जो बूढ़ा इंसान था कहता है कि देखो अगर तुम उसे नज़र आ गए ना शायद से वो तुम्हें। तो विंग कहता है क्या। तो वो कहते हैं कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। विंग कहता है आप मुझे बताइए। तो वो कहता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करेगा, याद रखना। क्योंकि जब भी एंजल इंसान को नज़र आते हैं, जो राइटर जो रहते हैं जिनका भविष्य लिखने वाले, जब भी इंसान को नज़र आते हैं ना, इंसान जो इस इंसान से अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं, जिसके कारण वो हमेशा उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, हमेशा। याद रखना तुम कभी उसे नज़र मत आना। तो विंग कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, बट इंसान वैसे भी हमें देख नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, बट तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं पता है, तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं पता है। तो विंग कहते हैं बट वो मुझे नहीं देख सकता। तो वो कहते हैं कि बट विंग कुछ ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हें उसके सामने आना होगा, याद रखना वो टाइम जल्दी ही आने वाला है। तो विंग कहते हैं आपको ये सब कैसे पता है। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है मैं वो नहीं बता सकता, तुम जानते हो हमारे रूल्स। तो विंग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। तो वो कहते कि इसीलिए तुम्हें याद रखना होगा, तुम उसके सामने आओगे बट उसके दिल में तुम अपने लिए प्यार नहीं रख सकते, प्यार नहीं जता सकते,
उसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पास आएगा और तुमसे प्यार करेगा, पर तुम्हें उसे रोकना होगा, वरना तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे विंग। मैं कहता क्या, मैं? तो कहते कि हाँ, तुम्हारा नामो निशान वजूद मिट जाएगा इस दुनिया से। तो विंग शॉकिंगली देख रहा था और वो कहता है कि ठीक है, लगता है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो विंग जस्ट उसे देखता है घूर के एंड विंग कहता है कि ठीक है, हाँ मुझे मिल गए। और वो इंसान कहता है कि ठीक है फिर, एंड वो इंसान एक चुटकी बजाता है एंड विंग जो वांग जी के मेंशन में था ना, तो वो वांग जी के मेंशन में डायरेक्ट पहुंच जाता है और विंग पूरा शॉक। फिर कहता है उसने ऐसा कैसे किया, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग वांग जी के मेंशन में पहुंचने के बाद जो ना इधर उधर देख रहा था जिससे उसे वांग जी मिले, बट उसे वांग जी दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है ये कहाँ गया वांग जी, ऐसे विंग ढूंढ रहा था। विंग अपने अंदाजे से अपने यानी उसके बाद जो टेक्निक रहती है जादू टोना, उसे पता करवाता है जिससे उसे पता चलता है। एंड विंग को जैसे ही पता चलता है ना, विंग अपनी किताब की ओर देखता है जहाँ पे किताब में कुछ तो हलचल हो रही थी। विंग समझ नहीं पाता है एंड विंग जस्ट हमारे वांग जी को ढूंढने के लिए उसकी जो लोकेशन बताई गई थी उस लोकेशन पे फ्लिप हो जाता है। फ्लिप होने के बाद विंग सामने दिखता है जहाँ पे वांग जी कुछ लोगों के सामने बैठा हुआ था एंड वांग जी कह रहा था सब तुम लोगों ने किया है ना। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने नहीं किया है, हम भला ये सब क्यों करेंगे, हमें लास्ट टाइम का सबक मिल चुका है। तो वो वांग जी कहते नहीं, ये तुम लोगों का काम है, तुमने क्या किया है बताओ मुझे, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ऐसे ही जो है ना वांग जी कह रहा था, विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है इसका हमेशा का है, ये सभी लोगों को मारना चाहता है, सिर्फ मारना चाहता है और कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। एंड वांग जी कहता है कि बताओ मुझे, बट वो लोग कुछ भी नहीं कहते। वो कहते कि हमें माफ़ कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे कहते जा रहे थे। बट हमारे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि हमारे वांग जी जैसे उसे उन लोगों को देखते कहते हैं ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो सब लोग जान से जाएंगे, ऐसे कहता है। एंड वांग जी अपने गार्ड्स की ओर देखता है, नहीं इशारा करता है एंड उसके गार्ड इशारों को फॉलो करते हुए उन सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। और वो लोगों को गुस्सा आ रहा था और वो कहते हैं कि हमने जो किया ही नहीं, हम उस गलती को कैसे माने, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम किसी के ऊपर भला जादू टोना कब करने लगे, हमें तो ये सब पता ही नहीं है। तो वांग जी कहते तुम लोग शामन के पास गए थे। तो वो लोग कहते कि हम हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ गाइडलाइन जानने के लिए गए थे कि हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा या नहीं, ये जानने के लिए हम शामन के पास गए थे, ना कि। तो वांग जी कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं सुनना। एंड वांग जी अपने गार्ड से कहता है। तभी एक इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड विंग जस्ट देख रहा था और वो इंसान हमारे वांग जी के ऊपर अपनी गन फायर कर देता है, जिसके कारण वांग जी को सीधा बुलेट लाके हिट करती है। एंड विंग की जो किताब थी ना वो हड़बड़ाने लगती है। तो विंग कहता है इसे क्या हुआ है। एंड विंग वांग जी की ओर देख रहा था, बट विंग को लगता है कि वांग जी की ठीक हो जाएगा करके, ज़्यादा इंसान को तो ऐसा सब कुछ होता रहता है। बट जो विंग की किताब थी ना वो वाइब्रेट कर रही थी और विंग की किताब जस्ट विंग खोलता है तो विंग देखता है कि अगर ये इंसान मरा तो तुम एंजल गॉड के पास वापस नहीं जा पाओगे, यानी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। तो विंग कहता क्यों ऐसा, वो भला क्यों मरेगा, उसे सिर्फ बुलेट ही तो लगी है ना, नॉर्मल तो है। बट वो वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, विंग वहाँ पे देख रहा था। तभी वो इंसान भी और फिर सब लोग देखते कि अपने बॉस को चोट लगी है करके, तो बाकी सब लोग आ रहे थे। बट तभी उन लोगों की जो पार्टी थी ना वो हाई हो चुकी थी। सब लोग जो है ना वो वांग जी के ऊपर, वांग जी के गार्ड्स के ऊपर जो है ना गन चला रहे थे, बुलेट चला रहे थे, क्योंकि अभी वांग जी वीक हो चुका है। तो ऑफकोर्स सभी लोग का फ़ायदा तो उठाएंगे ही ना, तो ऐसा ही हो रहा था। एंड वांग जी थोड़ा वीक हो चुका था। वांग जी को जो है ना शोल्डर के पास यानी हार्ट के पास ही चोट लगी थी। जस्ट वांग जी थोड़ा सा भी जो हिलता है ना, वो ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करता ना, तो शायद से वांग जी को वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता। इसलिए वांग जी ऐसे स्टिल बैठा हुआ था एंड उसके गार्ड जो है ना एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे, बट वहाँ पे जो उन लोगों को रोकने की भी कोशिश करते हैं। विंग देख रहा था और विंग था मैं क्या करूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग वांग जी के पास आता है और वहाँ पे जाके खड़े होते हुए कहता है कि इसका तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है और अगर मैंने इसे बचाया नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा। ऐसे विंग सोचता है मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल पाऊँगा। विंग ऐसे ही सोच रहा था। विंग कहता है मैं क्या करूँ। विंग ऐसे ही सोचता है मैं क्या करूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग कहता है कि हाँ मैं वही करता हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग कुछ टाइम के लिए जो ना टाइम को रोक देता है। इसके बाद विंग वांग जी की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी खुद के हार्ट पे हाथ रखे हुए जो है ना धीरे धीरे सांसें ले रहा था। विंग देखता है एंड विंग जल्दी से वहाँ पे जाता है, जो गार्ड्स को साइड में धकेलता है एंड विंग वांग जी को उठाता है। एंड विंग वांग जी को उठाते हुए जो है ना वाकई लेके जा रहा था और विंग वांग जी को उठाते हुए थे नहीं तुम मर नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं मर सकते। एंड विंग जस्ट ये बोलते हुए जा रहा था ना, वो जल्दी चलते जा रहा था। बोलते वो जल्दी दौड़ रहा था, बहुत ज़्यादा स्पीड में वो दौड़ रहा था। एंड दौड़ते हुए जो वो हॉस्पिटल के पास पहुंच चुका था। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो ना वांग जी को जल्दी से वो स्ट्रेचर पे लेटा देता है
और विंग ज़ोर से कहता है कि नर्स नर्स प्लीज़ यहाँ पे आओ, प्लीज़ यहाँ पे आओ, ऐसे कहता है। एंड वहाँ पे डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह आ जाती है एंड विंग को देखती है। एंड विंग उन्हें देखता है और कहता है प्लीज़ इसे देखिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो डॉक्टर लोग जो ना विंग को ही देख रहे थे, क्योंकि विंग ग्लो कर रहा था, एक अजीब तरह से विंग ग्लो कर रहा था, इसके कारण सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग कहते हैं प्लीज़ इसे चेक कीजिए, तभी डॉक्टर होश में आते हैं और कहते हैं हाँ। एंड विंग की नज़र बाद में हमारे वांग जी की ओर जाती है, जहाँ पे वांग जी खुद हमारी विंग को घूर घूर के देख रहा था। बट वांग जी के जो आँखें जो धीरे धीरे बंद हो रही थी, बट वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग कहते क्या क्या उसने मुझे देखा है, ऐसे विंग सोचता है। और विंग कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने टाइम को रोक दिया था, वो मुझे नहीं देख सकता, ऐसे विंग कहता है। एंड वांग जी को वो लेके जाते हैं, जिसके बाद विंग गायब हो जाता है। एंड विंग जो वांग जी का जो ब्रदर था ना, उसे कांटेक्ट करता है, बोले तो अपनी किताब के थ्रू ही कांटेक्ट करता है, जहाँ पे वो जंगशा को बताता है कि वांग जी के साथ ये सब हुआ है करके, तो वो शीजान को बता दे करके। तो सेम ऐसे ही होता है। एंड शीजान भी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आते हैं। शीजान सब कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो भी रहता है, गाइडलाइंस हॉस्पिटल की, उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद जो है ना, शीजान वांग जी के पास आते हैं, जहाँ पे वांग जी के बॉडी से वो बुलेट को निकाल दिया गया था, जहाँ पे विंग वहाँ पे ही खड़ा था। एंड वांग जी हाँ जो है ना अभी तक सोया ही हुआ था, जिसके बाद जो है ना, जो पूरे 2 दिन के बाद हमारा वांग जी होश में आता है। क्योंकि वांग जी जब होश में आया था ना, वो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, क्योंकि उसके हार्ट के पास चोट लगी थी। इसके कारण जो है ना उसने बेहोश होने के इंजेक्शन लिए थे बार बार। तो आज वांग जी 2 दिन के बाद प्रॉपर तरीके से होश में आता है। होश में आने के बाद जो है ना वांग जी अपने भाई को देखता है अपने सामने और कहता है भाई आप। तो शीजन कहते तुम ठीक हो ना वांग जी? तो वांग जी कहते हैं मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। तो शीजन कहते थैंक गॉड वांग जी तुम ठीक हो, 2 दिन से तुम होश में आ रहे थे बट कुछ भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। तो वांग जी कहते भाई आई एम सॉरी। तो शीजन कहते कोई बात नहीं तुम ठीक हो ना अभी? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो शीजन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ खाने के लिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम लाओ मेरे लिए, लाइए भाई, ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना शीजान वहाँ से जो है ना खाने के लिए लाने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वांग जी अपनी आंखें दूसरी ओर मोड़ता है और कहते तुम हो कौन, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग तो चुप ही था। एंड वांग जी विंग की ओर ही देखते हुए कहते तुम हो कौन? तो विंग कहते क्या क्या वो मुझे देख रहा है, ऐसे कहते हैं नहीं वो किसी और से कह रहा होगा। तो वांग जी कहते यू डैम इट, मैंने पूछा कि तुम हो कौन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग कहते क्या 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 तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो वांग जी कहता है कि तुम्हारे अलावा इस कमरे में है कौन जो मैं किसी और से बात करूँगा? तो विंग कहता है कि क्या तुम मुझे देख रहे हो? तो वांग जी कहता है हाँ तुम मुझे दिख रहे हो, इसका मतलब मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना। तो विंग कहता कैसे? तो वांग जी कहते तुम मेरे सामने हो इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहते मुझे पहले बताओ कि तुम हो कौन? तो विंग कहते मैं। तो वांग जी कहते बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जो है ना अपने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालता है एंड विंग की ओर पॉइंट करता है। विंग कहते क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे कहता है। तो विंग उसकी ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते तुम हो कौन और तुम वहाँ पे कैसे आए? तो विंग कहते कहाँ? तो वांग जी कहते मैंने तुम्हें देखा था जब तुमने मुझे बचाया था, मैं जानता हूँ तुमने मुझे बचाया था ना। तो विंग उससे देख रहा था, तुम इस कमरे में हो है ना? तो विंग कहते नहीं तुम गलत सोच रहे हो। तो वांग जी कहते नहीं मैं सही सोच रहा हूँ, तुम इस कमरे में हूँ। एंड उस टाइम पे मैंने नोटिस किया था, सब रुक चुका था, सब कुछ स्टॉप था। एंड तुम मुझे कितनी स्पीड में वहाँ से लेके जा रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें। तुम हो कौन? तुम कैसा क्रिएचर हो जो मुझे इतने आसानी से उठा के, इतने हेवी इंसान को उठा के तुम हॉस्पिटल में लाए? एंड तो विंग कहता है हो तुम्हें लगता है थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं एक इंसान हूँ। तो वांग जी कहते हैं नहीं तुम इंसान तो नहीं हो सकते, एक इंसान इतनी तेज़ दौड़ नहीं सकता एंड टाइम को स्टॉप नहीं कर सकता, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। तो वो विंग कहते कि मैं विंग अपने मन में कहता है मैं क्या करूँ, उसने मुझे देख लिया, कैसे? हाँ शिट, मुझे उन्होंने कहा था कि मुझे उसके सामने नहीं आना है, बट मुझे लगा था जस्ट उसने मुझे देखा नहीं होगा, बट अब उसने मुझे देख लिया, अब मैं क्या करूँ? तो वांग जी तब बोलो वरना मैं। तो विंग कहता है ओह शांत हो जाओ मैं बताता हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग की ओर देखता है। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विंग क्या करता है क्या नहीं था। एंड वांग जी तो उसे देख रहा है ना, अब क्या होगा हमारे विंग के साथ, हमें तो नेक्स्ट पार्ट में ही आने वाले पार्ट में ही पता चलने वाला है। ओके प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके बाय बाय।